हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने शिक्षक वर्ग की जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं। आज का वीडियो एक स्टोरी से शुरू कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे छुपे मैसेज को आप समझ पाएंगे। एक गांव था, उसमें दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रामू था, छोटे भाई का नाम श्यामू था। दोनों की जो नाम थे वही पॉजिटिव थे, बाकी के उनके सारे काम नेगेटिव थे दोस्तों। वो अधिकांशतः दूसरों की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लेते थे। बहुत संघर्ष के बाद वो ज़मीन छोड़ते थे। सरकारी ज़मीन पर कई अवैध कब्जा कर लेते थे। बहुत संघर्ष के बाद लोग उनसे वो चीज़ छुड़वा पाते थे। यानी कि गांव में जो रेपुटेशन थी उनकी बहुत ख़राब थी। और उनके घर में ये था कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि जो भी पैसे आते थे, जो भी ईमानदारी से कमाई होती थी, वो किसी गलत काम में, जुआ खेलने में या किसी और गलत काम में वो गवा देते थे। घर वाले भी उनसे परेशान थे कि ये दोनों जो हैं गांव में सम्मान भी नहीं कमा पाए। यदि गांव में सम्मान होता तो कोई ना कोई काम देता जिससे कि हमारी जो घर है वो चलता। दोनों भाइयों के मन में एक विचार आया, क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। सरपंच के चुनाव आने वाले थे और वर्तमान जो वहाँ के सरपंच थे उनसे भी लोग नाराज़गी रहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई इतना ज़्यादा विकास नहीं किया था। लेकिन इन दोनों भाई को मन में एक ही सवाल था कि हमें कोई वोट क्यों देगा। हमारी रेपुटेशन ऐसी नहीं है कि कोई भी हमें वोट दे। तो हुआ ये दोस्तों कि दोनों भाइयों में जम के लड़ाई हुई इस बात को लेकर कि जो श्यामू है उन्होंने ही ज़मीन को कब्जा किया है, जो बड़े भाई को है उनको जो है गलत रास्ते पर डाला है और हम दोनों अब साथ में नहीं रह सकते। बड़ा भाई था वो भी यही कहता था, छोटा भाई था वो ये कहता था कि जो मेरे बड़े भाई ने कहा वही मैंने किया। मैं क्यों दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करता, क्यों किसी के साथ गलत करता। मैं तो मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने मुझे गलत रास्ते पे डाल दी। दोनों में दोस्तों बहुत लड़ाई हुई और जहाँ तक कि दोनों के जो घर थे वो भी अलग अलग हो गए। यहाँ पर हुआ ऐसा कि जो गाँव था वो दो भागों में डिवाइड हो गया। कुछ लोग थे वो रामू तरफ चले गए कि नहीं, बड़ा भाई जो कह रहा है वो सही है। कुछ लोग श्यामू तरफ चले गए कि नहीं, जो छोटा भाई कह रहा है वो सही है। रामू ने कसम खाई सबके सामने कि मैं इसको जेल भिजवाऊंगा, इसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, मुझे सब कुछ पता है। वहीं श्यामू भी यही बात कहता था कि मैं इनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, शिकायत करूंगा, मुझे घर से कैसे निकाल सकते हैं। दोनों में खूब लड़ाई। गांव था आधा आधा बढ़ चुका था। वहाँ पर रामू ने भी जो है सरपंची का फार्म भरा और श्यामू ने भी सरपंची का फार्म भरा। और जो भूतपूर्व वहाँ के जो कहें कि सरपंच थे उन्होंने भी फार्म भरा और जो वर्तमान सरपंच थे उन्होंने भी फार्म भरा। भूतपूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच को लोग देख चुके थे कि ये कैसे काम करते हैं, तो उनकी तरफ से तो मन खट्टा था गांव वालों का। लेकिन रामू और श्यामू जो कि आपस में दोनों लड़ गए थे और जिन्हें दोनों की ही मालूम थी कि कौन कौन सी उन्होंने जो है गलत काम किए हैं, तो सबने कहा कि यदि रामू यहाँ का सरपंच बनता है तो पहली चीज़ तो ये है कि वो उससे मालूम है कि कैसे विकास करना इसी गांव का है, तो वो विकास करेगा। और दूसरा ये कि जो श्यामू है उसे वो जेल भिजवा देगा। भाई बात कुछ लोग श्यामू की तरफ से कहने लगे कि नहीं, श्यामू से जीतना चाहिए और रामू को जेल भिजवा देगा, क्योंकि बड़ा भाई है वही गाइडेंस करता था छोटे भाई को। रामू जो था वो सरपंची का चुनाव जीत गया, श्यामू हार गया। रामू ने बहुत सारे वादे किए थे और ये भी कहा था कि आप देखें मैं कैसे इसको जो है जेल भिजवाता हूँ। 5 साल निकलते निकलते रामू की जो प्रॉपर्टी थी वो कई गुना बढ़ गई दोस्तों। श्यामू था वो गरीब का गरीब। अब 5 साल बाद फिर से चुनाव आने थे। रामू की तरफ से लोगों का मन खट्टा हो चुका था। अब श्यामू की बारी थी। श्यामू ने फिर गाली देना शुरू किया कि भैया ये ऐसा है, इतना भ्रष्टाचार किया, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, हम तो गरीब थे, मुझे सब पता है, मैं इनको जेल भिजवाऊंगा। रामू को छोड़कर अब पूरा गांव श्यामू तरफ हो चुका था और श्यामू जैसे ही सरपंची चुनाव में खड़ा हुआ भारी बहुमतों से जीत गया। रामू से सब नफरत करते थे तो उसका हाल न तय था। 5 साल फिर से गुजरे दोस्तों। अब श्यामू की प्रॉपर्टी थी वो रामू से भी ज्यादा हो गई थी। एक दिन
लोग जब परेशान हो गए दोनों भाइयों से, तो पहले उन्होंने कहा कि रामू के घर चलते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने अपना इतना विकास कर लिया लेकिन गांव का विकास कहाँ है, हम तो परेशान हैं। दोस्तों, रामू के घर पहुंचे तो वहीं श्यामू और रामू दोनों ही एक थाली में बैठकर खाना खा रहे थे और गांव वालों की बुराई कर रहे थे कि हमने कैसा बेवकूफ़ बनाया। गांव वालों की ये दृश्य देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि यार हम आपस में बहस करते रहे कि नहीं रामू सही है, मैं कहता था श्यामू सही है, हम आपस में लड़ते रहते थे और ये देखो दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गांव वाले कितने मूर्ख हैं और हमने कितना उन्हें मूर्ख बना दिया। दोस्तों, कहानी के पीछे के भावार्थ को जरूर समझें। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग जो होते हैं किसी पार्टी में होते हैं, उनका हृदय परिवर्तन 6 महीने या साल भर में हो जाता है। उन्होंने कहा हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, अब हम इस पार्टी में हैं। फिर 5-6 महीने बाद उनका फिर हृदय परिवर्तन होता है, कहते हैं कि अब तो हमें घर वापसी करना है, हम तो उसी पार्टी में थे। नुकसान जो लोग इनके ड्रामों को देखते हैं उनका होता है। वो सोचता है कि हमारे जो दिनचर्या है या हमारे जो रूटीन्स है उनमें हम ये काम करेंगे तो हमें ये सफलता मिलेगी, वो सफलता, वो उसी उधेड़ बुन में छुपा रहता है। और जब दो वर्ग आमने सामने आ जाते हैं रामू श्यामू की तरह, तो वो एक वर्ग को सपोर्ट करता है, एक वर्ग को हेट करता है। और मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही वर्ग एक से हैं। संघर्ष दोनों ही वर्ग से करना पड़ेगा, चाहे रामू सरपंच बने चाहे श्यामू सरपंच बने। यदि वहाँ की जनता जागरूक नहीं है तो ना तो वो रामू से लाभ ले पाएगी और न श्यामू से लाभ ले पाएगी। यदि वहाँ की जनता जागरूक है तो चाहे रामू सरपंची के पद पर हो चाहे श्यामू सरपंची के पद पर हो, उन्हें विकास करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जागरूक है। अधिकांशतः लोग क्या करते हैं कि अपना वोट देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं और उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो का मैसेज आप समझ पाए होंगे दोस्तों, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।